हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के टॉपिक का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर भी 12th है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपके यहाँ आ रहा है वो है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन को बोलते हैं इंग्लिश में एल्डोल कंडेंसेशन। आज हम बात करेंगे एल्डोल संघनन की। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये बोर्ड में आने वाला टॉपिक है। एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन का अर्थ क्या है वो चलिए हम बात करते हैं बिना किसी देरी के। एल्डोल, जैसे आप देख रहे हैं एल्डोल, एल्डोल जो शब्द है वो दो शब्दों से एल्ड और ओल से मिलकर बना हुआ है। एल्ड का अर्थ एल्डिहाइड और ऑल का अर्थ एल्कोहल होता है, अर्थात ऐसे कार्बोनिल समूह जिसमें हमारे पास में एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों पाए जाते हैं तो उसे हम एल्डोल बोलते हैं। संघनन, संघनन का अर्थ क्या होता है? संघनन का अर्थ होता है हमारे पास में जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तथा उसमें से सूक्ष्म अणु, छोटा सा अणु जैसे अमोनिया का अणु या फिर जल का अणु रिमूव हो जाता है, तब ये घटना हमारे पास में संघनन कहलाती है। घटना संघनन कहलाती है। चलिए चलते हैं, देखते हैं एल्डोल संघनन के बारे में। वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अभी हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। वे तन क्षार की उपस्थिति में कितने मोल? 2 मोल किसके? एल्डिहाइड या फिर कीटोन के आपस में मिलकर पहले एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल का मतलब अभी हमने बताया था कि क्या क्या करना चाहिए, एल्डिहाइड बनना चाहिए और एल्कोहल होना चाहिए। एल्डिहाइड और एल्कोहल एक ही समूह में, एक ही का क्रियात्मक समूह में पाए जाते हैं तो उसे हम एल्डोल कहते हैं। और फिर एल्डोल संघनन उत्पाद के रूप में देते हैं। और क्या देते हैं बाद में? एल्डोल संघनन उत्पाद के रूप में देते हैं। यह रासायनिक अपक्रिया ये भी ध्यान रखना है तन क्षार की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? तन क्षार की उपस्थिति में होती है। तन क्षार ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन की। तो अल्फा हाइड्रोजन किसे कहेंगे पहले तो ये समझना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक समूह लेते हैं जो हमारे पास में, जैसे में अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, एक ऐसा एल्डिहाइड CH3CHO, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें हमें क्या देखने को मिल जाए? अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस कार्बन के पास में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लगा हुआ उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। और इसके पास में जो हाइड्रोजन आपको देख रहे हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रही हैं, इसे बोलेंगे हमारे पास में अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आपको ध्यान रखना है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे कहेंगे? जब फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में एल्डिहाइड या कीटोन लगा हो उसके बगल वाला जो कार्बन है उस कार्बन के पास में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये अल्फा कार्बन हो गया, उसके पास में जो हाइड्रोजन है इनको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। अभी हमने बताया था कि जब भी हमारे पास में एल्डिहाइड या एल्डोल वही यौगिक बनाते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो एल्डिहाइड में यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन है, इसके कितने मोल लेंगे आप? 2 मोल लेंगे। चलिए हम एक और मोल बिना किसी देरी के लिख लेते हैं। दूसरा मोल हम लिख रहे हैं, उसका नाम भी यही लेंगे, CH3CHO है, उसका नाम भी क्या लेंगे हमारे पास में? CH3CHO। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद में हम इसको किसकी उपस्थिति में, अभी हमने बताया था आपके पास में कोई डायलूट या तनु क्या लेंगे यहाँ पर? क्षार है। और यहाँ पर हमने तनु लिया है, कौन सा क्षार लिया है? NaOH लिया है यहाँ पर क्षार, तन क्षार की उपस्थिति में। अब क्या होने वाला है? अब यहाँ पर देखिए अभिकारक में कार्बन की संख्या हमारे पास में 4 आने वाली है। अभिकारक कितने हैं? 1 2 3 4 अभिकारक हो रहे हैं। अब उत्पाद में क्या करना है आपको वो समझिए ध्यान से। देखिए पहले तो आप क्या करेंगे, चारों कार्बन को लिख लो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। चौथे कार्बन में CHO लगा हुआ है तो आप यहाँ पर CHO लगा दीजिए। इसको मैं कुछ करना ही नहीं है आपको, CHO लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पर CH3 था तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको बेटा लिख सकते हैं यहाँ से CH2, इसका एक H क्या करेंगे आप? एक H जो हमारे पास में अम्लीय हाइड्रोजन है वो चला जाएगा किसके पास में? ऑक्सीजन के पास में, क्योंकि आपको पता है ना ऑक्सीजन बहुत अधिक ऋणात्मक होता है, हाइड्रोजन हमारे पास में बहुत अधिक धनात्मक होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकलेगा वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो हो जाएगा उसको हम लिखेंगे CHOH।
ये बन जाएगा हमारे पास में। और यहाँ पर आप यहाँ इसी के साथ में H लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा देंगे और ये ज्यों का त्यों में रखना है यहाँ पर। तो CH3 आपका रहेगा, CH3 CHOH CH2 और CHO। इसको हम सामान्य में क्या बोलेंगे, एल्डोल। आप देख रहे हैं पहले कार्बन, ये पहला कार्बन फर्स्ट कार्बन हो गया, और ये दूसरा कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, और ये 4, टोटल नंबर और कार्बन इसमें 4 हो गए। तीसरे कार्बन पर OH समूह आ गया और पहले कार्बन पर CH हो गया, तब इसको बोलते हैं हम एल्डोल। तो इसका नाम क्या होता है, एल्डोल होता है, एल्डोल। IUPAC नाम में इसको हम क्या बोल सकते हैं, वो देखिए। सबसे पहले एक कार्बन पर CH है, इसका IUPAC नाम में अल कहते हैं। दूसरा कार्बन, तीसरा, 4 कार्बन है, चारों कार्बन है। तीसरे पे देखना क्या है, तीसरे पर OH है। OH का जो IUPAC नाम होता है हाइड्रोक्सी होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे हमारे पास में 3 हाइड्रोक्सी। इसको भी देख लीजिए आप, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों हो गया, हाइड्रोक्सी इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास में OH जो कार्बन है वो तीसरे कार्बन पर OH लगा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी हुआ। कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, और 4 कार्बन को आपको बताया गया है, ठीक है। 4 कार्बन का जो नाम आपको बताया गया है वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और ब्यूटेनल नल इसलिए हो जाएगा क्योंकि एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है, और इसी का नाम क्या है, एल्डोल है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसको आप बोल सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब हम इसका क्या करेंगे वो देखिए, थोड़ा सा इसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा H2O, मतलब जल का जो अणु है वो निकल जाएगा। अब आपको जल का अणु कैसे निकालना है, यहाँ से H को निकालना और यहाँ से OH को निकालना है। तो कंडीशन हमारे पास में क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी CH3 हो जाएगी, और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, उसके बाद हो जाएगा यहाँ से CH और डबल बॉन्ड, और यहाँ से बचेगा हमारे पास में CH, और लास्ट में लिखेंगे हम CHO को। क्या लिखेंगे, CHO को। इस तरीके से CHO इसे लिख दिया हमने। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर CH3 हो गया, CH और क्या हो गया लास्ट में, CHO हो गया। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास में स्पीसीज बन जाएगी, लास्ट वाली स्पीसीज CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ये हमारे पास लास्ट वाली, इसको सामान्यतः हम क्या बोलेंगे, इसी का नाम है एल्डोल संघनन। ये एल्डोल संघनन उत्पाद कहलाता है, जिसको सामान्यतः हम ब्यूट क्या बोलेंगे हमारे पास में, ब्यूट और 2, उसके बाद में ब्यूट 2 इनल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, ब्यूट 2 इनल। ये ब्यूट 2 इनल कहलाता है। इस तरीके से हमारे पास में लास्ट उत्पाद ये रूप में प्राप्त हो जाता है, ब्यूट 2 इनल। तब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, फिर से देख लीजिए एक बार। सबसे पहले क्या लेंगे, एल्डिहाइड हमारे पास में लिया है, जिसका नाम आपको पता नहीं है, एसीटैल्डिहाइड है। एसीटैल्डिहाइड या एथेनल भी बोल सकते हैं आप पास में। एथेनल के कितने मोल, 2 मोल लिए हैं, और किसकी उपस्थिति में, तन NaOH की उपस्थिति में। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या प्राप्त हुआ है, सबसे पहले एल्डोल बना हुआ है। एल्डोल कैसे बनाएंगे, CHO, उसके बाद में CH3 पर जो H है वो अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेंगे, दूसरे एल्डिहाइड को दे देंगे, जिससे कि वो सीधा सा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, CH और OH हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा CH2 और CHO। उसके बाद हमने बताया आपको क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे। जो हमारे पास में एल्डोल बना हुआ है, जिसको हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बोलते हैं, ब्यूटेनॉल बोलेंगे, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल्स का निकलेगा, दूसरे कार्बन से H निकलेगा और तीसरे कार्बन से OH निकलेगा। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, उसके बाद में क्या बचेगा, CH3 बचेगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CHO बनेगा। इसका नाम क्या बताया अभी हमने, इसका नाम बताया था ब्यूट 2 इनल। इसी को बोलते हैं एल्डोल संघनन उत्पाद।